हाय गाइड्स, वेलकम टू ABR टेक्निकल। अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा विथ बेल आइकन की। सो गाइड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि कंप्यूटर क्या है और ये भी समझा था कि टाइप ऑफ कंप्यूटर, जैसे हम लोगों ने देखा था कि साइज बेस्ड कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं और साथ में हम लोगों ने ये भी देखा था कि बेज मैकेनिज्म्स बेस्ड कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं और हम लोगों ने पर्पज बेस्ड कंप्यूटर भी देखे थे कितने टाइप्स के होते हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि साइज बेस्ड कंप्यूटर में सुपर कंप्यूटर, मैनी फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, इसी प्रकार से हम लोगों ने मैकेनिज्म्स बेस्ड में जो कंप्यूटर देखे थे वो देखे थे एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। इसी प्रकार से जो हम लोगों ने पर्पज बेस्ड कंप्यूटर देखे थे वो देखे थे जनरल पर्पज कंप्यूटर और स्पेसिफिक कंप्यूटर। बट हम लोगों ने पिछली वीडियो में इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा जानकारी रखी थी। अब हम लोग आज इस वीडियो में एक एक टॉपिक को थोड़ा थोड़ा एडवांस तौर पर समझ लेते हैं। जैसे सुपर कंप्यूटर को समझ लेते हैं, मैनी फ्रेम कंप्यूटर को समझ लेते हैं, माइक्रो कंप्यूटर को समझ लेते हैं, एनालॉग को समझ लेते हैं, डिजिटल को समझ लेते हैं, हाइब्रिड को। तो ये तमाम प्रकार के जो टाइप हैं हमारे कंप्यूटर के, इन सभी को हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक समझते हैं टॉपिक वाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं यहाँ पर कि पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है कि इट इज ए टाइप ऑफ ए सिंगल यूजर कंप्यूटर दैट हैज मॉडरेटली एंड ए पावर माइक्रो प्रोसेसर। जो पर्सनल कंप्यूटर होता है वो क्या होता है, एक सिंगल यूजर कंप्यूटर होता है। यानी ये सिंगल यूजर टाइप का कंप्यूटर होता है जो कि क्या कहता है, मैनेटली जो पावरफुल होता है माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा सारी चीज़ों को ये जनरेट करता है। ठीक है, आप ऐसा भी हो सकते हैं कि यह है जो सिंगल यूजर कंप्यूटर होता है बट जो बहुत ज़्यादा पावरफुल माइक्रो प्रोसेसिंग होती है वो किसके द्वारा होती है, वर्क स्टेशन के द्वारा। ठीक है, जो आप देख रहे हो वर्क स्टेशन के द्वारा ही सारी इसकी प्रोसेस होती है। इसी प्रकार से सेकंड जो हमारा कंप्यूटर होता है मिनी कंप्यूटर। देखिए, जो पर्सनल कंप्यूटर होता है वो सिंगल यूजर के लिए होता है। आपको इतना चीज़ें ध्यान रखना है क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट वाइज बन सकता है कि पर्सनल कंप्यूटर किस बेज जो होता है, सिंगल बेज होता है, मल्टी यूजर कंप्यूटर होता है, तो इस आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, और मॉडरेट पावर माइक्रो प्रोसीजर पर डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि प्रोसीजर पर चलता है। इसके बाद जो सेकंड हमारा कंप्यूटर है वो सेकंड कंप्यूटर है जो कि हमारा क्या, मिनी कंप्यूटर। अब मिनी कंप्यूटर क्या है, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि इट इज अ टाइप ऑफ ए मल्टी यूजर कंप्यूटर सिस्टम्स इट कैपेबल ऑफ ए सपोर्टिंग हाउडर्स ऑफ ए यूजर्स ऑल, इसको थोड़ा कट करता हूँ, सेम टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो मल्टी यूजर जो ये देखिए यहाँ पर पर्सनल कंप्यूटर है, ये क्या है, सिंगल यूजर कंप्यूटर है, और ये क्या है, मल्टी यूजर कंप्यूटर सिस्टम है। ठीक है, यह किसको पावर प्रोसीजर यानी पावर किसके द्वारा, प्रोसीजर माइक्रो प्रोसीजर के द्वारा प्रोवाइड करता है। ठीक है, बहुत ज्यादा जो माइक्रो प्रोसीजर के द्वारा पावरफुल होता है। लेकिन यहाँ पर जो किसको कहता है, केबल। ठीक है, किसके द्वारा, बहुत सारी टाइम सेम टाइम के साथ बहुत सारी हैंडरिच केबल को सपोर्ट करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये दो आपको मेन चीज आपको ऑब्जेक्ट वाइज यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, तो बनता है आपका सिंगल यूजर, मल्टी यूजर। ठीक है, तो आपका पर्सनल कंप्यूटर होता है सिंगल यूजर कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर होता है क्या, मल्टी यूजर कंप्यूटर। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखेंगे जो वो देखेंगे सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या होता है, ये फास्ट कंप्यूटर होता है। ठीक है, क्या होता है, इमीडिएटली फास्ट कंप्यूटर होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या था, मल्टी, पहला जो हमारा था पर्सनल कंप्यूटर वो था कौन सा, हमारा सिंगल यूजर कंप्यूटर। जो हमने दूसरा देखा मिनी कंप्यूटर वो था कौन सा, मल्टी यूजर कंप्यूटर। और जो हमारा इस सुपर कंप्यूटर है कौन सा है, हमारा फास्ट कंप्यूटर। नाम से ही पता चल रहा है सुपर कंप्यूटर यानी फास्ट कंप्यूटर। और ये भी किस पे होता है, जो हंड्रेड्स जो केबलें होती हैं, मिलियनर यानी मिलियन से हम कहें तो एवरी सेकंड में मिलियन हंड्रेड्स जो केबल एग्जीक्यूट यानी हैंडल्स होती है उनको एग्जीक्यूट करने की इसके अंदर कैपेबिलिटीज होती है। और ये यहाँ पे क्या है, सेम यानी सेम टाइम पर क्या करती थी, सपोर्ट यानी हैंडल्स को ओनली सपोर्ट करती थी केपेबल पर। ठीक है, सपोर्ट करने की इसकी में कैपेबिलिटी थी, लेकिन ये क्या करती है, ये उसी टाइम पर बहुत सारी मिलियन यानी कई लाखों में
और सेम टाइम पर हैंड रेस को एग्जीक्यूट करने में सपोर्ट करती है। ठीक है, तो आपको वैसा मोटा मोटा याद रखना है तो आप इतना रखिए कि सुपर कंप्यूटर होता है वो मल्टी यूजर कंप्यूटर होता है, और इसको ध्यान रखना है तो आप रखिए फास्ट कंप्यूटर होता है, और उसको ध्यान रखना है तो सिंगल यूजर कंप्यूटर के हिसाब से रख सकते हैं। तो इसके बारे में ज़्यादा आपको वैसे कहीं पूछा नहीं जाता है, तो हमारा मेन जो फोकस है वो है हमारा किस पर, हमारा सॉफ्टवेयर पर। तो हम लोग सॉफ्टवेयर पर धीरे धीरे लेके आपको चल रहे हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे टॉपिक कवर करके चल रहे हैं। एक हमारा ये जो है मिनी फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है, तो इसको मैंने छोड़ दिया, ये है मिनी फ्रेम कंप्यूटर। तो इस टाइप का जो कंप्यूटर होता है ये भी मल्टी यूजर कंप्यूटर होता है। ठीक है, जैसे मल्टी सिस्टम यूजर कंप्यूटर होता है ये भी होता है, बट ये क्या करता है जो यहाँ पर माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की में बहुत डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी होती है उसके टर्म में ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। कौन से? मैनी फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, इसको मैंने बाद में क्यों बताया, क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर फील्ड में काम करना है तो हम लोगों ने इसीलिए इसको डिफरेंट फॉर्मूले में बताया। ठीक है, तो जो यह कंप्यूटर होता है ये भी मल्टी यूजर सिस्टम कंप्यूटर होता है, जो कि क्या होता है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में की टर्म में बहुत ही, जो इसका मैनी कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर होता है, वो बहुत ही डिफरेंट होता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप समझा, सुपर कंप्यूटर को समझा, मैनी फ्रेम कंप्यूटर को समझा, मिनी कंप्यूटर को समझा, और सुपर कंप्यूटर को भी समझा हम लोगों ने, और हम लोगों ने पर्सनल कंप्यूटर को भी समझा कि पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है। देखिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने पर्सनल कंप्यूटर को भी समझा। तो ये सारे कंप्यूटर कि आप छोटा छोटा सा नॉलेज मैंने दे दिया है। चलिए अब चलते हैं हम लोग, ये सारे जो कंप्यूटर हैं के टाइप हैं वो किस टाइप पे है, साइज बेस्ड। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर हो गया, मिनी कंप्यूटर हो गया, मैनी फ्रेम कंप्यूटर हो गया, और सुपर कंप्यूटर हो गया। तो सारे कंप्यूटर के टाइप किस बेस्ड टाइप है, ये साइज बेस्ड कंप्यूटर के टाइप है। ठीक है, कौन से? साइज बेस्ड टाइप। अब हम लोग चलते हैं किस पर, यहाँ पर जो हमारा सेकेंड टाइप था, सॉरी ये साइज बेस्ड नहीं है, तो ये हमारे जो कौन से टाइप थे, ये थे हमारे साइज बेस्ड कंप्यूटर टाइप। ठीक है, ये हमारे कौन से हैं, साइज बेस्ड कंप्यूटर टाइप। कोई भी आपसे पूछे साइज बेस्ड कंप्यूटर टाइप कौन से टाइप होते हैं, तो आप कहेंगे साइज बेस्ड जो कंप्यूटर टाइप हैं वो पर्सनल कंप्यूटर टाइप हो गया, मिनी कंप्यूटर टाइप हो गया, मैनी फ्रेम कंप्यूटर टाइप हो गया, सुपर कंप्यूटर हो गया। तो इस सारे के सारे जो कंप्यूटर टाइप्स हैं वो कौन से टाइप्स होते हैं, आपके साइज बेस्ड कंप्यूटर टाइप। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि हम लोगों ने कौन से कंप्यूटर की टाइप देखा, अभी हम लोगों ने साइज बेस्ड कंप्यूटर को देखा। अब हम लोग मैकेनिज्म्स बेस्ड कंप्यूटर को भी समझ लेते हैं कि मैकेनिज्म्स बेस्ड कौन कौन से कंप्यूटर के टाइप्स होते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप। तो पहला होता है हमारा कौन सा, एनालॉग कंप्यूटर। पहला होता है हमारा कौन सा, एनालॉग कंप्यूटर। ये मैकेनिज्म से बेस्ड, अभी हम लोगों ने पिछला समझा वो समझा साइज बेस्ड कंप्यूटर को, अब हम लोग समझ रहे हैं मैकेनिज्म बेस्ड कंप्यूटर को। तो ये तीन टाइप्स के होते हैं, आपने देखा ही था, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो पहला हम लोग समझ रहे हैं एनालॉग कंप्यूटर। अब एनालॉग जो कंप्यूटर होता है वो क्या होता है, एक कंप्यूटर का स्पेशल टाइप होता है। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के स्पेशल टाइप होता है, जहां पर जो डाटा होता है वो क्या होता है, एक कॉन्टिन्यूअसली फॉर्म में होता है। ठीक है, और यहाँ पर हम कहें तो ये डिस्क्रीट नहीं होता है, और ये चेंजेबल तो होता है, कंटिन्यू स्ट्रीम में भी होता है इसका डाटा, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एनालॉग्स डाटा। ठीक है, एनालॉग जो डाटा होता है उसके नाम से भी इसको जानते हैं। अब जो एनालॉग कंप्यूटर होता है इसमें जो डाटा, यानी जो एनालॉग डाटा होता है वो स्टोर कहाँ होता है, वो जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है, कंटिन्यू जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है उसके अंदर क्या करता है, ये डाटा को स्टोर करता है। और जैसे हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रिकल्स पोर्टल्स हो गया, फ्यूल्ड हो गया, और मैकेनिज्म्स मोशन हो गए, इस टाइप के काफी चीजें होती हैं। ठीक है, जैसे आप मैंने डेफिनेशन में भी लिखा हुआ, आप यहाँ पर देखेंगे कंप्यूटर, मैंने यही लिखा है जो मैंने बताया आपको। कंप्यूटर एक क्या है, कंप्यूटर देखिए मैंने लिखा कंप्यूटर इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, एक कंप्यूटर का स्पेसिफिक टाइप है जहां टू यूज डाटा इन ए कंसोलेटिव फॉर्म, जो यहाँ पर डाटा को यूज करता है किसमें, कंसोलेटिव फॉर्म में करता है, बट ये डिस्क्रीट नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने फिर लिखा है कि इसको देखो, जो ये डाटा होता है इसको वो किसके नाम से जानते हैं, एनालॉग डाटा के नाम से भी जानते हैं। एनालॉग जो कंप्यूटर होते हैं, जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं वो क्या करते हैं, डाटा को स्टोर। देखिए, एनालॉग कंप्यूटर कैन स्टोर एनालॉग्स डाटा इन ए कंसोसली फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो जो एनालॉग डाटा होता है वो किसमें होता है, एनालॉग्स जो डाटा होता है वो फिजिकली क्वांटिटीज के अंदर स्टोरेज होता है। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा ये एनालॉग कंप्यूटर आपको देखने में दिखता है, इस टाइप से होता है, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर का, आपको यहाँ पे एक इमेज लगी हुई तो आप देख सकते हैं इस टाइप से होता है। और
इसमें क्या होते हैं, जो क्या होते हैं, एनालॉग सिग्नल को ये सपोर्ट करता है, और जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो डिजिटल सिग्नल को सपोर्ट करता है, ठीक है। और इसमें क्या होती हैं, एनालॉग बिट होती हैं, क्या होती हैं, जैसे उसमें हमारी डिजिटल बिट होती हैं, इसी प्रकार से इसमें एनालॉग बिट होती हैं। हम लोग समझेंगे एनालॉग बिट क्या होती हैं, डिजिटल बिट क्या होती है, ठीक है। तो ये एनालॉग, इसमें एनालॉग बिट होती हैं। हमारे ये डिजिटल कंप्यूटर जो हम आज का यूज करते हैं, उस डिजिटल कंप्यूटर में क्या होती हैं, डिजिटल बिट होती हैं, ठीक है। तो हम लोग उसको भी समझेंगे, डिजिटल बिट होती हैं। तो इसमें हम लोग डिजिटल एनालॉग बिट यूज करेंगे, इनको हम आगे देखेंगे, समझेंगे, इन पर भी काम करेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत देखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे समझते हैं हम लोग, और नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर आर ए programmer machines and that use electrical technology to of the generate, store and process data to and terms and positives and one and नॉन पॉजिटिव्स जीरो कंप्राइज टू डाटा इनटू एंड स्ट्रिंग्स। देखिए यहाँ पर जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो क्या होता है, एक प्रोग्रामर बेस्ड मशीन होती है, ठीक है। क्या होती है, प्रोग्रामर बेस्ड, जिसमें हम लोग प्रोग्रामिंग कर सके, इस टाइप की एक मशीन होती है, ठीक है। जहां पर हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी को जनरेट करते हैं, ठीक है। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का किसके लिए, हम लोग जनरेट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, प्रोसेसिंग डाटा करने के लिए, टर्म्स करने के लिए, जैसे कि हम कहें पॉजिटिव 1, नॉन पॉजिटिव से 0, इन सारे चीज़ों को हम लोग कंप्राइज करते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन या किसके अंदर, स्ट्रिंग्स के अंदर, ठीक है, जो टाइप के डाटा होती है स्ट्रिंग्स के अंदर। अब मैंने आपको एक चीज़ आप लोगों ने देखी होगी, मैंने यहाँ पर एनालॉग कंप्यूटर में आपको एक चीज़ बताई थी। एनालॉग कंप्यूटर में आप लोगों को बताया था कि वहाँ पर क्या होते हैं, एनालॉग बिट होते हैं। क्या होते हैं, एनालॉग बिट होती हैं। यहीं पर डिजिटल बिट होती हैं, जो कि क्या होती है, 0 और 1। देख रहे हैं आप, जो ये 0 है, जो ये 0 है, और ये जो 1 है, यहाँ पर ये दोनों क्या है, आपकी डिजिटल बिट है। क्या है, आपकी डिजिटल बिट है। और वहां पर भी इसी प्रकार से क्या होंगी, एनालॉग कंप्यूटर में भी बिट होगी। अब देखिए एनालॉग कंप्यूटर्स में क्या होती है, प्रोग्रामिंग नहीं होती है। यहाँ पर देखिए क्या होता है, प्रोग्रामेबल मशीन्स, ठीक है। क्या लिखा है, प्रोग्रामेबल मशीन्स। तो यहाँ पर जो डिजिटल कंप्यूटर होता है, क्या है, प्रोग्रामिंग करने टाइप की मशीन होती है, यहाँ पर हम किसी भी प्रकार के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट एनालॉग कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। एनालॉग कंप्यूटर में आप सब क्या कर सकते हैं, सारे एनालॉग्स बेस्ड बिट्स को वहां पर एग्जीक्यूट करा सकते हो। उसमें सारे के सारे सर्किट बेस्ड प्रोग्रामिंग होती है। क्या होती है, इसमें जो प्रोग्रामिंग होती है और उसमें होती है सर्किट बेस्ड, ठीक है। सारा लॉजिक होता है उसमें, सर्किट लॉजिक होता है, ठीक है। सारा सर्किट बेस्ड वर्क होता है, सर्किट बेस्ड वहाँ पर सारी बिट्स काम करती हैं। यहाँ पर जो बिट्स होती हैं वो डिजिटल बिट होती हैं, यानी बाइनरी बिट होती हैं। क्या होती हैं, बाइनरी नंबर होती हैं, वो बाइनरी नंबर को सपोर्ट करता है। तो हम लोग इनको सभी को डिटेल्स में समझेंगे, ये धीरे धीरे चीज़ें आपको आगे समझ में आएंगी। अभी थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा कि बिट्स क्या होती हैं, बाइनरीज क्या होते हैं, 1 नंबर्स क्या, 2 नंबर्स क्या, ये सारा आपको अगर आपको समझ में नहीं आएगा, बिट्स बाइट्स हम लोग आगे समझेंगे इन सारी चीज़ों को, तो आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। चलिए नेक्स्ट टाइप को समझते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर आर ए कंप्यूटर दैट एंड एग्जिबिलिटी फीचर्स ऑफ ए बोथ एनालॉग्स computer and a digital computer. Hybrid computer has two of the speed and analogs and accuracy of a digital computer. हाइब्रिड कंप्यूटर का मतलब इसलिए होता है दोनों दो चीजों से मिलकर बना हो। तो हाइब्रिड कंप्यूटर्स क्या होता है, एक प्रकार का कंप्यूटर ही होता है जो कि क्या कहता है, एक्स बिट फीचर कहता है दोनों के ही, ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर्स के और डिजिटल कंप्यूटर्स के, ठीक है। हाइब्रिड जब भी आपको कहीं पर शब्द सुनने के लिए मिले, ठीक है, आपको जब हाइब्रिड, ठीक है, जब हाइब्रिड आपको शब्द सुनने के लिए मिले तो हाइब्रिड का मतलब होता है इसके अंदर मल्टीपल चीजें, ठीक है, जितनी भी पॉसिबल हो वो सभी चीजें इसके अंदर समावित होकर के हाइब्रिड बनती है, ठीक है। तो अभी जो दो चीजें है यहाँ पर वो दोनों चीजें हैं क्या, एनालॉग्स और डिजिटल। इन दोनों कंप्यूटर्स के जो फीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर सपोर्ट करता है, ठीक है। आपको इतना ही इसमें समझने की जरूरत है, यानी आप सीधा कह सकते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर आपका, हाइब्रिड कंप्यूटर में जो सारे फीचर्स होते हैं वो किसके होते हैं, दोनों के ही होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर के और डिजिटल कंप्यूटर के। बस आपको इतना ही दिमाग में अपने रखना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कौन से, पर्पज बेस्ड कंप्यूटर। तो पर्पज बेस्ड में हम लोग देखा था जनरल पर्पज कंप्यूटर और स्पेसिफिक पर्पज कंप्यूटर। चलिए तो इनको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो हमारा पर्पज बेस्ड जो कंप्यूटर है वो है पहला जनरल पर्पज कंप्यूटर। तो जनरल पर्पज कंप्यूटर क्या है इसको भी समझ लेते हैं।
तो जनरल पर्पज कंप्यूटर कैन ऑफ द स्टोर एंड ए लार्ज अमाउंट ऑफ ए डाटा एंड द प्रोग्रामर नेसेसरी ऑफ ए प्रोसेस नीड्स। जो जनरल पर्पज कंप्यूटर होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, डाटा को बहुत ही लार्ज अमाउंट में स्टोर करते हैं, ठीक है, बहुत ही लार्ज अमाउंट में स्टोर करते हैं। जो प्रोग्रामर्स होते हैं उनको प्रोसेस करने के लिए इसको नेसेसरी होता है, ठीक है, यह नेसेसरी होता है। यदि प्रोग्रामर है उनको प्रोसेस करना है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। इसके बाद कहें तो जनरल पर्पज जो कंप्यूटर होते हैं वो विजुअलाइज भी होते हैं। मोस्ट बिजनेस यदि हम 2D लाइफ में करें तो इसका यूजेस कर रहे हैं। मोस्ट डिजिटल कंप्यूटर जनरल पर्पज कंप्यूटर ही हैं। यदि हम कहें तो मेनली जो कंप्यूटर हैं वो यूज कर रहे हैं, जो हमारे जो इसमें जनरल पर्पज कंप्यूटर हैं वो मोस्टली यूज हो रहे हैं बिजनेस के अंदर और कॉमर्शियल डाटा प्रोसेसिंग के अंदर, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना, जनरल पर्पज कंप्यूटर क्या है। जनरल पर्पज कंप्यूटर जो होता है वो एक प्रकार का होता है लार्ज, जो डाटा का लार्ज अमाउंट को स्टोर करने के लिए यूज होता है। जो प्रोग्रामर होते हैं उनकी प्रोसेस करने के लिए नेसेसरी है। जनरल पर्पज जो कंप्यूटर होता है, देखिए यहाँ पर मैं लिखा भी है, जनरल पर्पज जो कंप्यूटर होता है वो विजुअलाइजेशन मोस्टली आज के प्रेजेंटेड टाइम से में बिजनेस में यूज हो रहा है। और जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो जनरल पर्पज कंप्यूटर ही होते हैं। इसका जो मेनली यूज है वो बिजनेस फील्ड और कॉमर्शियल फील्ड, कॉमर्शियल डाटा प्रोसेसिंग में इसका यूज हो रहा है। बस इतना ही आपको मोटा मोटा तौर पर याद रखना है, ध्यान रखना है कि जनरल पर्पज कंप्यूटर क्या होता है। यदि बाई चांस आपसे कोई पूछ लेता है, बाई चांस कहीं थोड़ा बहुत इसके बारे में आपसे जानकारी ली जाती है तो आपको ये मालूम होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर। तो स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर हमारा क्या हो, स्पेसिफिक कंप्यूटर आर डिजाइन टू ऑफ द सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स लाइक एंड machines control and process control and most analog computer are specific purpose and they are and widely used to of the industrial robotics। तो हमारा जो स्पेसिफिक कंप्यूटर होता है, जो स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर होता है, इसको डिजाइन किया गया है किसके लिए, सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए। जैसे कि हम बात करें मैकेनिज्म्स कंट्रोल, मशीन कंट्रोल के लिए, प्रोसेसिंग कंट्रोल के लिए। मोस्ट जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए होते हैं और यह वाइडली यूज की जाते हैं इंडस्ट्रियल रोबोट्स के फील्ड में, ठीक, जो यहाँ पर रोबोट्स बनाए जाते हैं रोबोट्स के फील्ड में इसका स्पेसिफिक यूज किया जाता है। अब मैंने लास्ट के दोनों कंप्यूटर हैं इसलिए आपको फास्टली एक्सप्लेन किए हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसको अपलोड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जाती है। तो सो गाइस हम लोगों ने इस वीडियो में डिटेल से समझा कि यहाँ पर साइज बेस्ड जो कंप्यूटर होते हैं, तो जैसे कि सुपर कंप्यूटर, मैनी फ्रेम्स कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर, तो इन सभी कंप्यूटर्स को हम लोगों ने समझा। इसी प्रकार से हम लोगों ने जो मैकेनिज्म्स बेस्ड कंप्यूटर होते हैं जैसे कि एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, उनको भी हम लोगों ने बहुत विस्तार से समझा। जो कि आपके लिए मोस्टली जानकारी थी वो हम लोगों ने आपको प्रोवाइडेड कराई। इसी प्रकार से हम लोगों ने पर्पस विद जो कंप्यूटर होते हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर, स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर, तो उनकी भी जानकारी आपको प्रोवाइडेड की। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लग रही होगी और यदि आपके लिए इन्फॉर्मेशन यूजली है, इन्फॉर्मेटिव है, तो आप जरूर इन्हें अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि लोग भी समझ सकें कंप्यूटर के एक एक टाइप्स को। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।